ओके लाइफ केयर में 20 महीने में लोग 18 लाख 19 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही। हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड एमएलएम सुपर कोच और ओके लाइफ केयर का एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। आज मैं आपको ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान समझाने वाला हूं। जी हां, जो मेरी यूएसपी है कि मैं बिजनेस प्लान बड़े आसान तरीके से समझाता हूं, बड़े क्लियर तरीके से बच्चों की तरह समझाता हूं, उस यूएसपी पे कायम रहते हुए आज मैं बच्चों की तरह ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान आपको समझाने वाला हूं। ओके, सो ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान के बारे में जानने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी प्रोफाइलिंग पे बात कर लेते हैं, थोड़े से फाउंडर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम मुद्दे पे बिजनेस प्लान पे बारे में आएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि आज के बिजनेस प्लान में मैं आपको क्या क्या चीजें समझाने वाला हूं। 3 पार्ट में बेसिकली मैं आपको समझाने वाला हूं। नंबर 1 पार्ट होगा अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में हम बात करेंगे कंपनी की प्रोफाइलिंग के बारे में। दूसरा सेक्शन होगा बिजनेस प्लान एंड तीसरा सेक्शन होगा यूएसपी। यूएसपी कहने का मतलब व्हाई ओके लाइफ केयर इज बेटर, जहां मैं अपने ओपिनियन आपके सामने रखूंगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस एंटायर वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तीसरा पार्ट। तो ध्यान से बने रहिए, लेकिन वो दूसरा पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब पहला दूसरा आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो नंबर 1, ओके लाइफ केयर की शुरुआत बेसिकली 2 लोगों ने करी, मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल एंड सेकंड मिस्टर दिनेश कुमार सहारन। मिस्टर जोगिंदर सिंह का बैकग्राउंड एक स्ट्रॉन्ग हार्डकोर बिजनेसमैन का बैकग्राउंड है, जहां पर उनके बहुत सारे ओके ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज चलती हैं, जैसे उनका खुद का फिल्म प्रोडक्शन है, खुद की फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन है, खुद के होटल्स हैं, खुद की यूनिवर्सिटी है, खुद के कॉलेजेस हैं। देयर आर नंबर ऑफ बिजनेसेस जो कि ओके मिस्टर जोगिंदर सिंह ओन करते हैं। एंड सेकंड मिस्टर दिनेश कुमार सहारन, डीके सहारन और जोगिंदर सिंह, ये दोनों का पहली बार मिक्सचर होकर के ओके लाइफ केयर को खड़ा किया गया है। एक बात बड़ी ध्यान से समझने वाली बात यह है कि मिस्टर जोगिंदर सिंह एक हार्डकोर बिजनेसमैन और दूसरा मिस्टर डीके सहारन एक हार्डकोर नेटवर्कर। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की जाती है तो कहा जाता है दिस इज डेडली कॉम्बिनेशन। डेडली कॉम्बिनेशन, व्हाई दिस इज डेडली कॉम्बिनेशन? क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी बिजनेसमैन, हार्डकोर बिजनेसमैन जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ओन करता है, चांसेस है कि वो फेल हो जाए। क्योंकि नॉर्मल बिजनेस, कोई भी बिजनेस का एक्सपीरियंस और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस है। यहां पर लीडर्स का पेन, लीडर्स की नीड, लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर का कोर एरिया, इंटरेस्ट, वो सब जानकर उसके अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान डिजाइन किया जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं। वहीं नॉर्मल बिजनेस में शायद रिटेल मार्केट को जानकर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। और यहां पर हमारे पास नेटवर्किंग के एक्सपीरियंस के लिए मिस्टर डीके सहारन है हमारे पास, विच इज अ हार्डकोर नेटवर्कर। मिस्टर डीके सहारन का लगभग 20 सालों का हार्डकोर नेटवर्किंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये थी अबाउट फाउंडर्स। अब आते हैं ओके लाइफ केयर के बारे में, जो कि हमारा मेन मुद्दे वाली चीज है। मेन मुद्दा हमारा ओके लाइफ केयर है, ओके ग्रुप नहीं है। सो ओके लाइफ केयर के बारे में बात करते हैं। तो ओके लाइफ केयर की 3 साल की जर्नी, लगभग 3.5 साल की जर्नी अभी पूरी हो चुकी है। और मैं आपको 3.5 साल की जर्नी थोड़ा सा कंपेरेटिव फॉर्म में बताना चाहूंगा कि 3.5 साल की कोई कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर कोई होती है तो कैसी होती है, मगर ओके लाइफ केयर जो 3.5 साल की, वो कैसी हो गई है, तो मैं आज को बताने वाला हूं आपको। नंबर 1 पॉइंट, ओके लाइफ केयर के पास 2.25 एकड़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद का है, सिर्फ 3.5 सालों में। वहीं आप दुनिया के टॉप 10, नॉट दुनिया के टॉप 10, इंडिया ही देख लो, इंडियन टॉप 10 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को आप पकड़ लो, टॉप 10 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास भी 2.25 एकड़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरुआती 3.5 साल में नहीं था। इनके पास सिर्फ 3.5 साल में है। नंबर 2 पॉइंट, इनके पास डे 1 से खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसको R&D डिपार्टमेंट कहते हैं, खुद का R&D डिपार्टमेंट, जहां पे प्रोडक्ट्स की R&D हो सके, टेस्टिंग हो सके, खुद का डिपार्टमेंट है डे 1 से। वहीं टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, इंडियन टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनके पास 3.5 साल में खुद का R&D डिपार्टमेंट नहीं था। नंबर 3, इनके पास डे 1 से 6 साइंटिस्ट का खुद का पैनल है। 6 साइंटिस्ट खुद के पैनल पे, अभी तो नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं हम टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, उनके पास खुद के साइंटिस्ट का पैनल नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, 120 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट सिर्फ 3.5 साल में इनके पास हैं। वहीं टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखो तो उनके पास ऑन एन एवरेज किसी के 7, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12, 15 एवरेज प्रोडक्ट होते थे। इनके पास 120 से ज्यादा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट सिर्फ 3.5 साल में है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास
खुद का 2 वेयर हाउस सिर्फ 3-3.5 साल में पहले से है, और 16 वेयर हाउस अभी तो वैसे जुलाई अगस्त तक में खुलने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंड हो गया। तो विद इन दिस ईयर 16 प्लस 2 18 वेयर हाउस इसी साल में हो जाएंगे। 2 वेयर हाउस ऑलरेडी रनिंग है। वहीं हम टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, इंडियन टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास शायद मैक्सिमम कंपनीज के पास 2 वेयर हाउस नहीं थे, 3.5 साल में इनके पास हैं 16 वेयर हाउस अपकमिंग। भूल जाओ, इनके पास 3.5 साल में 16 प्लस 2 18 वेयर हाउस जल्दी इसी साल में हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया की पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोबायोटिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोबायोटिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इनके मैक्सिमम सप्लीमेंट्स में प्रोबायोटिक्स पहले से मिला हुआ है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है मैं आपको प्रोडक्ट सेक्शन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। दुनिया की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ओके लाइफ केयर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, विच इज सबसे धमाकेदार पॉइंट जो बताने वाला हूं आपको, इस वक्त जब मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, 5 से ज्यादा अचीवर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है सिर्फ 3 साल में, 3-3.5 साल में। 20 से ज्यादा अचीवर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम 4 लाख रुपए पर मंथ से ऐसा है सिर्फ 3.5 साल में। एंड 60 से ज्यादा अचीवर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है। हिंदुस्तान की किसी भी टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस को आप पिक करके देख लो, ये आंकड़ा आपको 3.5 साल में नहीं मिलेगा। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अगर 3.5 साल में इतनी अचीवमेंट है, इतना कुछ है, तो शायद आने वाले 5 साल में क्या हो जाए, 10 साल में क्या हो जाए, यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सर्टिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन की बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेशन की बात करूं तो नंबर 1 ये एसोचैम में रजिस्टर्ड है। एसोचैम क्या होता है? एसोचैम जहां पर टाटा, बिरला, रिलायंस, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं, वहां पर ओके लाइफ केयर भी रजिस्टर्ड है। ये पीएचडी चैम्बर में रजिस्टर्ड है। पीएचडी चैम्बर कहने का मतलब जहां पर आईडीएस और एफडीएससी की ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, वहां पर ओके लाइफ केयर रजिस्टर्ड है। ये स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्टर्ड है। आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, यूएसडीए ऑर्गेनिक, ऐसी बहुत सारी सर्टिफिकेशन जो आप जानते हैं, उन सब में ये रजिस्टर्ड है, उन सब से सर्टिफाइड है। हम थोड़ा सा मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं, बिजनेस प्लान पर आते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा हमारा बिजनेस प्लान, जिसके लिए मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। तो बिजनेस प्लान की बात के लिए मैं पीछे मुड़ जाता हूं, इस पर हम बात करते हैं। ओके, चलेगा? से यस, कमेंट में लिखिए यस, कमेंट में लिखिए यस, चलेगा? कमेंट में लिखो यस, मैं आ रहा हूं बस व्हाइट बोर्ड पे। 7 तरह की इनकम आपको देखने को मिलती है। नंबर 1 रिटेल प्रॉफिट, नंबर 2 एक्टिव बोनस, एंड नंबर 3 कंसिस्टेंसी बोनस, नंबर 4 सुपर एक्टिव बोनस, नंबर 5 कार फंड, नंबर 6 हाउस फंड, एंड नंबर 7 जो कि अल्टीमेट, जिसके बारे में जानकर आप आपकी शायद बुद्धि चकरा जाए, हिल जाए, ऐसा भी कोई इनकम होता है कि यस, दैट इज फ्लैगशिप बोनस। इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। चलो व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। नंबर 1 इनकम है रिटेल प्रॉफिट। आई गेस ये क्लियर है आपको? यस, रिटेल प्रॉफिट है अप टू 40%। दिस इज अप टू 20 से लेकर के 40%, यानी कि 40% का आंकड़ा अगर लगा रहा हो, 10,000 का माल अगर बेच दिया तो 4,000 का प्रॉफिट ऐसे ही। 1 लाख का माल अगर बेच दिया तो 40,000 का प्रॉफिट ऐसे ही। रिटेल प्रॉफिट ही इतनी बड़ी है कि शायद आपको कोई छोटे मोटे कैशबैक की जरूरत ना पड़े। रिटेल प्रॉफिट इज अ ह्यूज प्रॉफिट हियर, 40%। एक फॉर्च्यूनर की दुकान, राशन की दुकान पर जाकर देखना, उनका प्रॉफिट जो होता है, उनका जो मार्जिन होता है, 2%, 3%, 4% के मार्जिन पे बात करते हैं। तो अगर रिटेल प्रॉफिट देखो 40%, किसी भी राशन वाले या मेडिकल स्टोर से अगर आप बात करोगे, उनका शायद दिमाग चकरा जाए कि 40% भी रिटेल प्रॉफिट हो सकता है। यस, 40% मार्जिन है इधर। ठीक है, नंबर 2 एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस क्या होता है समझाता हूं आपको। लेट्स सपोज, ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात। लेट्स सपोज हियर इज यू, किसी तरीके से मान लो आपका एक स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा होता है, चूंकि ये 2 लेग का प्लान है,
क्योंकि ये 2 ही लेग का प्लान है तो यहां पर आपको सिर्फ 2 ही लेग स्टार्ट करना होता है, बहुत ज्यादा तीसरा चौथा पांचवा खोलने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो तीसरे को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, चौथे को भी, छठे को भी। ये पार्ट मैं फ्लैगशिप केस में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि 2 लेग का प्लान है, 2 लेग में ही बिजनेस पूरा चलता चला जाएगा, आपको मल्टीपल लेग्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एक्टिव बोनस पे बात कर रहे थे। एक्टिव बोनस क्या होता है, अगर मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर है और इधर 2500 बीवी 2500 बीवी 2500 बीवी, ये बिजनेस पॉइंट अगर दोनों साइड 2500 बीवी की मैचिंग हो जाती है तो आपके पास एक एक्टिव बोनस पॉइंट आता है, एजी एक्टिव बोनस पॉइंट, एवीपी। एवीपी न्यूज की बात नहीं कर रहा है, एवीपी मतलब एक्टिव बोनस पॉइंट। एक एक्टिव बोनस पॉइंट आपके पास आ जाता है 2500 बीवी, बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग हो जाती है। आप पूछोगे 2500 बीवी को मतलब, 2500 बीवी का मतलब हुआ एक बीवी को आप लगभग 2 से 3 रुपए के बीच मान सकते हो। तो एवरेज अगर हम निकालें तो 2500, यानी कि 6000 इधर 6000 इधर, 12000 रुपए की अगर बात करें तो आपके पास एक एक्टिव बोनस पॉइंट आ जाता है। अच्छा, एक एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू बता रहा हूं, लेकिन पहले उससे मुझे पहले यह बताओ आप कि एक एक्टिव बोनस पॉइंट कमाने के लिए 2500 की मैचिंग हुई। अगर 2 एक्टिव बोनस पॉइंट मैचिंग कमाना हो तो 5000 की मैचिंग, 4 एक्टिव बोनस पॉइंट कमाना हो तो 10,000 बीवी की मैचिंग। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो एक एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू होती है लगभग 300 रुपए। लगभग क्यों कह रहा हूं मैं, ये आंकड़ा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये टर्नओवर बेस्ड प्लान है, कोई फिक्स्ड इनकम वाला प्लान नहीं है, टर्नओवर बेस्ड प्लान है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि टर्नओवर डिपेंडेंट यहां पर बिजनेस आता है। 300 रुपए को आप 50 रुपए नीचे, 50 रुपए ऊपर भी मान सकते हो, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड प्लान है। मेरी अगर बात करूं कि तो हमारी जो पहली इनकम आई थी इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद, जो मेरी पहली इनकम आई थी वो चीज 90,311, जो कि सेकंड हाईएस्ट इनकम थी एंटायर ओके लाइफ केयर में। मेरे पास जो एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू आई थी, जो रुपए में आए थे, वो 270 रुपए आए थे। एक एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू थी 270 रुपए, और मैं यहां पर कह रहा हूं 300 रुपए, 50 रुपए नीचे और 50 रुपए ऊपर, विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, अच्छा, यह आंकड़ा निकलता कैसे, 300 रुपए निकाल कैसे दिया, इसका बेसिक कैलकुलेशन क्या है? इसका बेसिक कैलकुलेशन यह है 30% ऑफ बीवी टर्नओवर। कंपनी का जितना टोटल बीवी टर्नओवर होता है, बीवी टर्नओवर की बात कर रहा हूं, रुपए पे टर्नओवर नहीं। बीवी मालूम है ना, बीवी कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग 40 to 50% बीवी टर्नओवर है। तो जितना बीवी टर्नओवर होता है कंपनी का, उसका कंपनी 30% पार्ट अलग कर देती है। किनको देने के लिए? जितने भी एक्टिव बोनस पॉइंट यानी कि एबीपी अचीवर्स हैं, उनके लिए 30% निकाल दिया जाता है। जिसका अगर आंकड़ा लगाया गया तो आंकड़ा लगाया गया लगभग 300 रुपए, 50 रुपए नीचे, 50 रुपए ऊपर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? नंबर 1 एक्टिव बोनस पॉइंट। पहली इनकम क्या थी? एक्टिव बोनस पॉइंट। एक्टिव बोनस पॉइंट कितनी वैल्यू थी उसकी, कितने रुपए में? लगभग 300 रुपए। अच्छा, क्या करने पे मिलता था? 2500 की मैचिंग करने पे मिलता था। अच्छा, बीवी की वैल्यू कितनी है? एक बीवी यानी कि एवरेज निकालो तो 2.5 रुपए, 2 से 3 रुपए के बीच है तो एवरेज 2.5 रुपए। एवरेज 2.5 रुपए का बिजनेस दिया तो एक बीवी हुआ, 2500 की मैचिंग करी, एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल गया, एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल गया तो मतलब 300 रुपए का इनकम हो गया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? एंड नंबर 2 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट, यह है सेकेंड इनकम। सो कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट क्या है? अगर आप 2500 की मैचिंग करी तो क्या मिला था आपको? एक्टिव बोनस पॉइंट, यानी कि एक एक्टिव बोनस पॉइंट कितने का था? 300 रुपए का। ये 2500 की मैचिंग 3 महीने लगातार कर दो। आप कुछ नया बिजनेस मत करो, कुछ बड़ा बिजनेस मत करो, 2500 की मैचिंग 3 महीने लगातार कर दो, जो कि हमारे यहां तो बच्चे भी कर देते हैं, जो कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं वो कर देते हैं। तो आप तो चलो समझदार हो, तो 2500 की मैचिंग सिर्फ 3 महीने कर दो, आपको एक्टिव बोनस पॉइंट चौथे महीने से मिलना शुरू हो जाता है। एक्टिव बोनस पॉइंट कितना होता है जी? एक एक्टिव बोनस पॉइंट, सॉरी कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट, आई एम सॉरी, कंसिस्टेंसी बोनस, सीबीपी, कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। एक सीबीपी कमाने के लिए क्या हुआ? 2500 की मैचिंग 3 महीने लगातार कर दी, हमने एक सीबीपी कमा लिया। अच्छा, एक सीबीपी की वैल्यू कितनी हुई? एक सीबीपी की वैल्यू है 100
रुपया। अब आप मुझसे पूछेंगे ये 140 रुपए कैसे निकला, इसका आंकड़ा क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है। इसका आंकड़ा ऐसे निकला कि 10% ऑफ कंपनी बीवी टर्नओवर, कंपनी का जो टोटल बीवी टर्नओवर होता है उसमें से 10% निकाल के अलग कर दिया गया। किसके लिए? जितने भी कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट अचीवर हैं उनके बीच में 10% बांटा जाएगा। और ये 10% 140 रुपए निकलता है। इसको भी आप 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे मान लेना, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड प्लान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 10%। नेक्स्ट, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? रिटेल प्रॉफिट बताया, एक्टिव बोनस पॉइंट बताया, तीसरा कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट बताया। अब चौथा मैं बताता हूं आपको सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। सुपर एक्टिव बोनस, जरा नाम से पकड़िए, नाम से कैसा लग रहा है आपको? पहला इनकम रिटेल प्रॉफिट था, दूसरा एक्टिव बोनस पॉइंट था। अभी मैंने यहां पे 2 लिखा था, कंसिस्टेंसी बोनस के आगे 2 लिखा था ना। आप कहोगे 2 कैसे, तो तीसरी इनकम हुई है। तीसरी इनकम तो रिटेल प्रॉफिट को दरअसल हम जो नेटवर्कर्स होते हैं वो इनकम तो मानते नहीं है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर दिया, मैंने उसको आगे। नेक्स्ट क्या है? सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट भी लिख लो। सुपर एक्टिव बोनस, ये आपको नहीं लग रहा पहले एक्टिव बोनस अब सुपर एक्टिव बोनस? यहां की एक्टिव बोनस से कुछ बड़ा तो ऊपर का, अरे बड़ा भाई लगता आ गया है। यस, वैसा ही कुछ है। आप 2500 की मैचिंग करते थे तो एक्टिव बोनस मिलता था। यहां पर 50,000 की मैचिंग करने लग गए तो आपको सुपर एक्टिव बोनस अब मिलने लग जाता है। हाँ जी, 50,000 और 50,000। 2500 तो जिंदगी भर करते नहीं रहोगे ना, बिजनेस बड़ा भी तो होगा, नेटवर्क बड़ा भी तो होगा। अब आप इस लेवल पे आ गए तो आप सुपर एक्टिव हो चुके हो। अब एक्टिव नहीं रहे, अब सुपर एक्टिव। 50,000 करने लग गए तो 50,000 करने लग गए तो अब आपको मिलता है सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, SABP। अच्छा, एक सुपर एक्टिव बोनस की वैल्यू कितनी है रुपए में? लगभग 5,000 रुपए, लगभग 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, ये भी टर्नओवर बेस है, सारा कुछ टर्नओवर बेस है, तो इसको भी 500 रुपए नीचे और 500 रुपए ऊपर मान लेना आप। ठीक है, 5,000 रुपए। कितना सीधा सीधा कैलकुलेशन है ना, कोई परसेंटेज के अंदर घुसने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा रुपए में कैलकुलेशन है ना। इसीलिए कहते हैं ओके लाइफ केयर का प्लान बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, समझने में बड़ा आसान है। 10, 12, 15 साल का बच्चा भी बड़े आराम से समझ लेगा, इतना आसान प्लान है। कंडीशन फंडीशन कुछ है ही नहीं। कितना परसेंट, कैसे निकला ये 5,000? ये निकला 15%। 15% ऑफ बीवी टर्नओवर, कंपनी का, सिर्फ आपका नहीं, टोटल कंपनी का। जितने भी मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं ना, वो सिर्फ आपका नहीं है, कंपनी का, पूरे कंपनी का बीवी टर्नओवर जितना हुआ 15% उसका अलग किया गया। और 15% जब अलग किया गया तो पता चला पर हेड, पर आदमी के हाथ में कितना आएगा? लगभग 5,000 रुपए आएंगे। 500 रुपए नीचे और 500 रुपए ऊपर। ठीक है, यह था सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। नेक्स्ट है कार फंड। कार फंड, कंपनी कहती है पहले तो आप एक्टिव हुए, 2500 थोड़ा थोड़ा मैचिंग करने लग गए, फिर आप क्या हुए? कंसिस्टेंसी आपने अचीव कर लिया, मतलब 3 महीने लगातार थोड़ा थोड़ा काम करके कंसिस्टेंसी अचीव कर लिया। और अब बड़े हो गए, सुपर एक्टिव हो गया, 50,000 मैचिंग करने लग गए, सुपर एक्टिव। अब जब इतना एक्टिव रहोगे भैया, थोड़ा थकोगे भी, अब ले लो थोड़ा कार फंड भी ले लो, गाड़ी खरीद लेना। नॉर्मली मैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस में देता हूं, कार फंड अचीव करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत वक्त लगता है। यहां पर बड़ा आसान इन्होंने कर दिया है कि आप सिर्फ चौथे महीने से कार फंड ले सकते हो। कैसे चौथे महीने से? अभी बताता हूं। चौथे महीने से, हाँ जी, चौथे महीने से। कंपनी कहती है आप 50,000 और 50,000 की जब मैचिंग कर दे रहे थे, आपको क्या मिल रहा था? सुपर एक्टिव बोनस। कंपनी कहती है 3 महीने लगातार सुपर एक्टिव बोनस ले लो, हम आपको चौथे महीने से कार फंड भी देने लग जाएंगे। जैसा कंसिस्टेंसी में हुआ था ना, कंसिस्टेंसी बोनस में क्या था? 3 महीने लगातार 2500 कर दो, चौथे महीने से कंसिस्टेंसी देने लग जाएंगे, बोनस अलग से। और यहां पर भी वही कह रहे हैं, 50,000 कर दिया ना, मतलब सुपर एक्टिव हो चुके हो ना, आप 3 महीने लगातार सुपर एक्टिव रहो, चौथे महीने से मैं आपको कार फंड भी देने लग जाऊंगा। कार फंड खुल गया तो भैया आजीवन आता रहेगा। जब जब 50,000 की मैचिंग करते रहोगे, आजीवन कार फंड आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कार फंड की वैल्यू कितनी होती है?
कार फंड की वैल्यू होती है 3500 रुपए। एक जब 50,000 की मैचिंग 3 महीने लगातार कर दिया हमने, तो चौथे महीने से हमारे पास एक कार फंड बोनस पॉइंट आने लग गया। कार फंड बोनस पॉइंट CFBP, कार फंड बोनस पॉइंट, एक कार फंड बोनस पॉइंट आने लग गया। एक कार फंड बोनस पॉइंट की वैल्यू है 3500 रुपए। चूंकि टर्नओवर बेस्ड प्लान है, बार बार कह रहा हूं, तो इसको भी 500 रुपए ऊपर 500 रुपए नीचे मान लेना। इसका कैलकुलेशन क्या है? 7.5% ऑफ बीवी टर्नओवर। कंपनी का टोटल बीवी टर्नओवर जितना होता है उसका 7.5% अलग कर दिया गया है। किसके लिए? कार फंड वालों के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट इनकम है हाउस फंड। हाउस फंड के लिए क्या करना होगा? कैसे मिलेगा हाउस फंड? हाउस फंड मिलेगा आपको 50,000। आपको ये तो पहले बता चुके हैं। अरे हाँ, पहले तो बता चुके हैं, फिर से यही बताएंगे। 50,000 की जब मैचिंग पहली बार की थी तो क्या मिला था? सुपर एक्टिव बोनस। 50,000 की मैचिंग 3 महीने लगातार कर दी तो चौथे महीने से क्या मिलने लग गया? कार फंड। अब वही 50,000 की मैचिंग 6 महीने लगातार कर दो, 7वें महीने से आपके हाथ में आने लग जाएगा हाउस फंड। कंपनी के लिए गाड़ी वाड़ी चला ली होगे, बहुत चला ली होगे, थक गए होगे, अब जरा घर भी तो आओगे, तो हाउस फंड भी ले लो। अब हाउस फंड भी ले लो। हाउस फंड कितना मिलता है? हाउस फंड आपके पास आता है 3,000 रुपए। अच्छा, हाउस फंड 50,000 की मैचिंग 6 महीने किए, 7वें महीने से एक हाउस फंड बोनस पॉइंट मिलने लग गया। एक हाउस फंड बोनस पॉइंट मिलने लग गया। एक हाउस फंड बोनस पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 3,000 रुपए। अच्छा, ये कैसे निकला? ये निकला जी आपका, ये 3,000 कैसे निकला आपका? ये 3,000 निकला 5% ऑफ कंपनी बीवी टर्नओवर। 5% जितने भी कंपनी का मंथली बीवी टर्नओवर हो रहा है उसमें से 5% अलग कर दिया गया सारे हाउस फंड अचीवर्स को देने के लिए। 3,000 रुपए, इसको भी 500 ऊपर 500 नीचे मान लेना, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड प्लान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाउस फंड 6 इनकम समझ में आ गया। आपको पता होगा कि बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हाउस फंड और कार फंड लेने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। यहां पर सिर्फ 6 महीने काम कर लो, लगातार काम कर लो, ठीक ठाक काम कर लो, 7वें महीने से आपके पास हाउस फंड आ गया। कार फंड तो चौथे महीने से ही आ गया। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की क्या? कार फंड कैसे मिला था? लगातार 50,000 मैचिंग किया था हमने, मतलब बिजनेस सेम था, बिजनेस बढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपको कार फंड नई इनकम ऐड हो गई। अब 6 महीने लगातार 50,000 किया, मतलब 6 महीने बिजनेस आपने सेम दिया, बढ़ा नहीं। सेम बिजनेस देने पे भी नई इनकम हाउस फंड खुल गई। कंसिस्टेंसी बोनस के साथ भी ऐसा हुआ था, 3 महीने बिजनेस सेम था, बढ़ा नहीं, 2500 करने पर चौथे महीने से कंसिस्टेंसी बोनस ऐड हो गया। यहां इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें? सेम बिजनेस हर महीने होने के बावजूद पे आउट इनकम बढ़ के आ रही है। कितनी कमाल की बात है ये। सेम बिजनेस हर महीने हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। जनरली हमारे साथ क्या होता है? इनकम बढ़ाना तो भैया बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ेगा तभी तो इनकम बढ़ेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर सेम बिजनेस होने के बावजूद चौथे महीने इनकम बढ़ जा रही है, छठे 7वें महीने इनकम बढ़ जा रही है। मजेदार है ना बात? अब लास्ट इनकम, सबसे मजेदार इनकम, बुद्धि खोलने वाला इनकम, सुन के मजा आ जाए ऐसा वाला इनकम, आओ बताता हूं। फ्लैगशिप बोनस। जैसा नाम है ना फ्लैगशिप, एग्जैक्टली है भी वैसा ही, नाम के जैसा ही है। फ्लैगशिप बोनस क्या होता है? एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। मान लो ये हो आप, ठीक है जी, आपने किसी को स्पॉन्सर किया, इट्स यू एंड इट्स ए। ये ए है, आपने किसी को स्पॉन्सर किया, ठीक है, और आपको इसको स्पॉन्सर करने के बाद मन कर रहा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बस का नहीं है, छोड़ो, मेरे काम का नहीं है। और ये भाई साहब ए जो है 6 महीने बाद, 1 साल बाद जग गए, इनको बिजनेस करने का मन करने लग गया, और ये बिजनेस करने लग गए, एकदम धड़ाधड़ बिजनेस करने लग गए, एकदम भागाने लग गए। ये बिजनेस 2 लेग में एकदम भगाते चले गए, है जी। अब बताओ,
ओके लाइफ केयर अगर नहीं है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इस केस में यू यानी कि आपके पास कितनी इनकम आएगी? अगर आप ओके लाइफ केयर नहीं हो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर ये सिचुएशन है यानी कि आपकी एक लेग काम कर रही है धड़ल्ले से, बहुत तगड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है एक लेग, लेकिन कोई दूसरा लेग नहीं है, लेकिन कोई सुसाइड नहीं है, इनकम कितनी आएगी आपके पास? आप कहोगे इसे में तो इनकम जीरो आएगी। जी हां, ऐसे केस में इनकम बिल्कुल जीरो आएगी, लेकिन ओके लाइफ केयर में अगर होते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर ये आदमी कल को 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल काम करने के बाद 1 करोड़ रुपए कमाने लग गया ना, दूसरी कंपनी में आपके पास कुछ क्या आएगा? चवन्नी भी नहीं आएगा। लेकिन ओके लाइफ केयर में 1 करोड़ का 10% आएगा। फ्लैगशिप बोनस होता है 10%, 10% यानी कि 10 लाख रुपया फिर भी आएगा। हाँ जी, मजा आ रहा है? मतलब एक ही लेग चल रही है, सिर्फ एक ही लेग काम कर रही है, इतना तगड़ा काम कर रही है, मतलब सिर्फ एक ही लेग चल रही है और उसका 10% आएगा। आप कहोगे कोई कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं है, ये पहले दिन से आपको मिलेगा। 3 महीना 4 महीना 6 महीना नहीं करना है, ये पहले दिन से मिलेगा, पहले महीने से मिलेगा। कोई साइड मैचिंग नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर भी मिलेगा। कार फंड नहीं लिए तो कोई बात नहीं, ये भी मिलेगा। कंसिस्टेंसी बोनस मैच नहीं किया 2500 तो क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कोई मैचिंग वैचिंग नहीं किया तो भी क्या मिलेगा? अरे हां, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, है ना? इस तरीके से देखो, आप किसी तरीके से आपने इनको भी स्पॉन्सर किया, इनको भी स्पॉन्सर किया, इनको भी स्पॉन्सर किया, इनको भी 100 लोगों को स्पॉन्सर कर लिया। 100 लोग आने वाले टाइम में 1-1 लाख रुपए कमाने लग गए। चलो और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, 10-10 लाख रुपए कमाने लग गए। आपके पास 10% 1-1 लाख 100 लोगों से आएगी। भैया कितना हो गया इनकम? बिना कोई मैचिंग किए इतनी बड़ी इनकम। अच्छा देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ जाना पहचाना से स्ट्रक्चर लग रहा है। कुछ लोग कहते हैं ओके लाइफ केयर में आपको गुलाम बना दिया जाता है कि सिर्फ आपको 2 ही लेग डालना है, सिर्फ 2 ही लेग में बिजनेस करना है। अरे देखो जरा, बुद्धि लगाइए सर, 2 लेग जरूर होगा। स्पॉन्सर आप कितनों को भी कर लो, कितनों को भी कर लो, कितनों को भी कर लो, 100, 1000, 10,000, 20,000, जितनों को करना है करते चले जाओ, खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक मल्टीलेग के प्लान में क्या होता है कि आपको, मैं मल्टीलेग की बुराई मत करना, यहां मत समझना कि मैं मल्टीलेग की बुराई कर रहा हूं, बस डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बस डेटा दे रहा हूं। मल्टीलेग के प्लान में क्या होता है, आपको अलग अलग खोलना पड़ता है, एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, दूसरे का तीसरे से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहां पे चूंकि जाएगा तो किसी ना किसी के नीचे, तो इससे सबकी हेल्प होती चली जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैं बुराई कतई नहीं कर रहा हूं, अपने अपने स्पेसिफिकेशन से डिस्ट्रीब्यूशन का अपना अपना तरीका है। मल्टीलेग का अलग तरीका है, 2 लेग का अलग तरीका है, ठीक है? मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, ये बात आप जानते हैं। ओके, सो अब आते हैं, फ्लैगशिप समझ में आ गया? 10% होता है। 10% किसका होता है? आपके डाउनलाइन नहीं, आपने जिसको स्पॉन्सर किया है ना, आपने जिसको स्पॉन्सर किया है, उसकी टोटल इनकम जितनी होगी उसका 10% हर महीने हमें भी मिलेगा। हमने 2 लोगों को अगर स्पॉन्सर किया है और इसने भी 1 लाख कमाने लग गया, ये भी 1 लाख कमा रहा है पर मंथ, तो 10-10 हजार मुझे मेरे पास आएगा, ठीक है? तीसरे को भी स्पॉन्सर किया है, ये 50,000 कमा रहा है, तो इससे मेरे को 5,000 आएगा। चौथे को भी स्पॉन्सर किया है, ये 40,000 कमा रहा है, तो मुझे 4,000 आएगा। इतना ही था बिजनेस प्लान, इतना ही था बिजनेस प्लान, विच इज वेरी इजी, विच इज वेरी डुप्लीकेबल। देखो, बिजनेस प्लान जब इजी होता है तो सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि डुप्लीकेबल होता है, यानी कि किसी को भी आपको जब समझाना आसान है, सामने वाले के लिए समझना आसान है। जब बिजनेस प्लान आसानी से आदमी समझ रहा है तो वो आसानी से प्लान प्रेजेंटर्स की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजनेस प्लान समझने वाले ज्यादातर लोग हो गए, समझ के क्या करेंगे? दूसरों को समझाएंगे। मतलब प्लान प्रेजेंटर की संख्या जब बढ़ गई तो बिजनेस में ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाएगा, ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ गया तो बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। यही कारण है कि इजी प्लान होने की वजह से यहां पर आपकी इनकम बहुत ज्यादा तेजी से आती है। वैसे तो कारण बहुत सारे हैं, रीपर्चेज है, अफोर्डेबिलिटी है। अभी जब यूएसपी वाला सेक्शन में आ रहा हूं उस पर मैं बताता हूं एक्चुअल यूएसपी क्या है। कई सारे रीजन है जिसकी वजह से ओके लाइफ केयर में ना आप बहुत कम समय में बिजनेस तेजी से कर सकते हो। कई सारे रीजन है, अभी थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। उससे पहले आपको बता दूं ऑफर क्या होता है। ऑफर, यहां पे 4 तरह के आपके पास ऑफर आते हैं, 4 तरह के पर मंथ आपके पास ऑफर होते हैं, 4 तरह के ऑफर। नंबर 1 ऑफर होता है आपके पास कंसिस्टेंसी ऑफर। वो कंसिस्टेंसी बोनस अलग था, 3 महीने तक लगातार करने वाला, और ये कंसिस्टेंसी ऑफर अलग है। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है कि अगर आप 6 महीने 2500 की शॉपिंग लगातार करते हो तो 7वें महीने आपके पास 2500 की
सामान 2500 का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। नंबर 2 ऑफर होता है ADP, अचीवर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको किसी ना किसी 5 स्टार फैसिलिटी टाइप के होटल में स्टे करवाया जाता है 2 दिन और 1 रात के लिए। वहां पर ट्रेनिंग प्लस रहना खाना सब कंपनी स्पॉन्सर्ड होता है। तीसरा ऑफर क्या होता है? LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी तरीके से किसी 5 स्टार फैसिलिटी टाइप के रेस्टोरेंट या होटल में आपको 3 दिन 2 रातों के लिए रुकवाया जाता है। वहां पर रहना खाना सब आपका कंपनी की तरफ से होता है, प्लस जो ट्रेनिंग मिलती है दैट्स अल्टीमेट ऑसम ट्रेनिंग। नंबर 4, आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलता है। ये हर 6 महीने 7 महीने 8 महीने पे आपको होता रहता है। कंपनी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन निकालती है, बेसिक क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन अचीव करो, इंटरनेशनल ट्रिप आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे सारे ऑफर्स। अब मैं आता हूं यूएसपी सेक्शन पे। अब मैं आता हूं सबसे यूएसपी सेक्शन पे। यूएसपी क्या है? व्हाई ओके लाइफ केयर इज बेटर। मेरा ओपिनियन यहां पर क्या है आप लोगों के लिए, अब उस सेक्शन पर आते हैं। प्लान में ऐसा क्या है? प्लान में है लोवेस्ट, अगेंस्ट आपको विजिबल है, कमेंट में मुझे यस लिखे, यस अगर आपको विजिबल है तो। लोवेस्ट कंडीशन, हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पैसा बांटना लोगों में, बिजनेस का। लोवेस्ट कंडीशन, वो आपने प्लान देख के समझ लिया होगा कितना कम कंडीशन है। बाकी जनरली बहुत सारे प्लान में मैं देखता हूं, वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा, दैट इज डेटा। डेटा जो आपकी गूगल पे भी अवेलेबल है, वही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। बहुत सारे प्लान में क्या होता है, कंडीशंस बहुत ज्यादा लगाए रहते हैं। आपको ये लेना है तो ये करना पड़ेगा, वो लेना है तो वो करना पड़ेगा, इधर लेना है तो उधर करना पड़ेगा, इधर साइड मेंटेन करना पड़ेगा, उधर वो करना पड़ेगा, इधर ऐसा, सर पे चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, कूद जाओ, फान जाओ, इतना कुछ करोगे तब जाके आपको ये मिलेगा। एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक कोई LIC की पॉलिसी आप लेते हो, उस पॉलिसी में पॉलिसी एजेंट जो आपको पॉलिसी एक्सप्लेन कर रहा है और वो पॉलिसी दिखाने के बाद आपको कहे कि आपको ये 50 तरह के कंडीशन आपको गिना दे। जब तक ये 50 तरह के कंडीशन आप फुलफिल नहीं करोगे, आपको पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ एक और पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करे, उस पॉलिसी में आपको ये बोले कि आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स एंड कंडीशन है, बस इसको फुलफिल करना है। वहीं दूसरा पॉलिसी जो है उसमें 50 टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सी पॉलिसी आप लेना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स जिसमें छोटा सा थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन है, छोटा सा, लेकिन जिसमें भरा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन है। कंडीशंस लगा रखे हैं प्लान में, यहां भी कंडीशन, वहां भी कंडीशन, वहां भी कंडीशन, वहां भी कंडीशन। ये लेना है तो वो करना पड़ेगा, वो लेना है तो वो करना पड़ेगा, इधर लेना है जाना पड़ेगा, उधर। एक डायरी मेंटेन करना पड़ता है कई बार प्लान याद करने के लिए, 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों को प्लान समझने में। लोएस्ट कंडीशन एंड हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब, अगर आपने सारा कैलकुलेशन किया होगा, जितने परसेंटेज मैंने आपको गिना है, 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है, 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट का जो फ्लैगशिप है, बाकी 77, अच्छा मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। जो फ्लैगशिप का 10% है वो कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर में से नहीं है, बाकी उसके अलावा जितने इनकम थे वो सारे कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर में से थे। ठीक है, तो एक्चुअल 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें से फ्लैगशिप वाला जो पार्ट है वो कंपनी के टर्नओवर से नहीं है। कंफ्यूज ना होना, कुछ लोग सवाल पूछा तो मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आप उस 10% को हटा दो तो 67.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसको भी क्लब कर दो तो 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बेस्ट पार्ट ये नहीं है कि हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट पार्ट ये नहीं है। बहुत सारे प्लान है जहां पे हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। इनफैक्ट कुछ प्लान शायद हो सकता है आपको ऐसे भी मिल जाए जहां पर 80% डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, 90% डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन को पाने के लिए आपको करना क्या पड़ रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है आपको पाने के लिए। मुद्दे की बात यह है, यहां पर सिर्फ 6 महीने आपको लगते हैं हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने में। 6 महीने में आप हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाते हो। वहीं मैं कुछ प्लान देखता हूं, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको लेना है तो 10-10 साल लगते हैं, 15-15 साल लगते हैं। शायद कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले पाते। ऐसे प्लान्स हैं। वंस अगेन मेंशन करता हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा, डेटा शेयर कर रहा हूं। ये डेटा गूगल पे भी है, अलग अलग प्लान है, सबका अपना अपना तरीका है, बट रियलिटी आपके सामने में रख रहा हूं। नंबर 1 प्लान, लोएस्ट कंडीशन एंड हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड प्रोडक्ट,
सेकंड जो यूएसपी है, व्हाई ओके लाइफ केयर इज बेटर, लोवेस्ट प्राइस, हाईएस्ट क्वालिटी, लोवेस्ट प्राइस एंड हाईएस्ट क्वालिटी। एक रेयर कॉम्बिनेशन नहीं लगता है? देखो, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम यह है कि उनकी प्राइसिंग भी उस हिसाब से बहुत ही अच्छी है, राइट? बट ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि क्वालिटी हाई है और प्राइस लो है। ओके लाइफ केयर की ये यूएसपी है। प्राइस इन्होंने जमीन पे रखा है और क्वालिटी इन्होंने आसमान पे रखा है, विच इज अगेन यूएसपी। एंड थर्ड यूएसपी, स्पेशलाइज्ड एंड टारगेटेड प्रोडक्ट। स्पेशलाइज्ड एंड टारगेटेड प्रोडक्ट क्या मतलब है इसका? अमूमन तौर पे अब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम क्या देखते आए हैं, किसी को मान लो घुटने का दर्द है, उसके लिए हमें कोई सप्लीमेंट देना है तो हमें 4-5 सप्लीमेंट का कॉम्बो बना के देना पड़ता है। बुराई कुछ नहीं है, वंस अगेन बार बार मेंशन कर रहा हूं, आप इसको गलत तरीके से अपने दिल पे बुरा मत मान लेना, सागर सर ने बुरा बोल दिया। अरे बुरा नहीं बोल रहा, बस डेटा शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जो कि गूगल पे भी है, ठीक है? सो अमूमन तौर पे हम क्या देखते हैं, किसी एक बीमारी, किसी एक प्रॉब्लम के लिए हम जब सप्लीमेंट किसी को देते हैं तो 4-5 सप्लीमेंट का कॉम्बो बना के हम देते हैं। ओके लाइफ ने क्या करा है, उस 4-5 सप्लीमेंट के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं सबको निकाल करके साइंटिफिक वे में उसको एक साथ मिक्स किया है और उसको सिर्फ एक सप्लीमेंट में वो देते हैं, विच इज रियल साइंस। साइंस ये नहीं है कि तुलसी से आप तुलसी का रस निकाल करके, आप एलोवेरा से एलोवेरा से रस निकाल करके बेचो, दैट इज नॉट साइंस। बुरा कुछ नहीं है इसमें, बुरा कुछ नहीं है, बट दैट इज नॉट एक्चुअल साइंस। एक्चुअल साइंस क्या करता है, आपने इधर से ये उठाया, उधर से वो उठाया, इधर से वो उठाया, मिक्स करके एक नई चीज खड़ी कर दी। साइंस यही तो करता है ना, साइंस यही तो करता है ना, केमिस्ट्री में हम यही तो करते हैं ना, इधर से ये उठाया, इधर से ये, इधर से मिलाकर एक नई चीज बना दी। ओके लाइफ केयर ने एग्जैक्टली साइंस का इस्तेमाल करते हुए स्पेशलाइज्ड एंड टारगेटेड बेस्ड प्रोडक्ट बनाए हैं। डायबिटीज के लिए 4-5 सप्लीमेंट का कॉम्बो नहीं, एक सप्लीमेंट। घुटने के दर्द के लिए 4-5 सप्लीमेंट का कॉम्बो नहीं, एक सप्लीमेंट। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियों के लिए टारगेटेड स्पेशलाइज्ड सप्लीमेंट इन्होंने दिए हैं, एक प्रोडक्ट, 4-5 नहीं। अच्छा, इससे कई सारी चीजें आसान हो जाती है। जब कॉम्बो देने का कल्चर हम रखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उससे दिक्कत क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटर को यह पता होना चाहिए कि कौन से सप्लीमेंट का किसका क्या क्या कॉम्बो देना है। एक अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर अच्छी खासी ट्रेनिंग नहीं है तो डुप्लीकेबल मॉडल नहीं है, राइट ना? लेकिन अगर टारगेटेड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है आपके पास, कम ट्रेनिंग में भी, ऑन एन एवरेज इंफॉर्मेशन के बेस पे भी डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाता है, लिखा हुआ है हार्ट फ्यूल, जैसे हार्ट के सप्लीमेंट के लिए यहां पे हार्ट फ्यूल, तो नाम देख के ही समझ जाता है हार्ट फ्यूल। लिखा हुआ है डायब कंट्रोल, तो नाम देख के समझ गया 6 डायबिटीज के लिए। लिखा हुआ है यहां पर ऑर्थोमेगा, समझ गया हड्डियों के लिए है, जॉइंट्स के लिए, देख के ही समझ में आ गया, ठीक है? बट कॉम्बो के केस में होता है साइंटिफिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे ग्लूकोसामाइन हो गया, कैल्शियम हो गया, और भी अलग अलग, करक्यूमिन हो गया, साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं। तो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर, एक कम पढ़े लिखे आदमी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की वहां पे जरूरत है। बट यहां पर कम ट्रेनिंग में भी बात बन जाती है। ये सारी बातें थी ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान के बारे में। मैं जल्दी अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, प्रोडक्ट पे बात करूंगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइसिंग, वो सब पे बात करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट में जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स और लाइक्स का मैं भूखा हूं, मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप चाहते हो ओके लाइफ केयर से रिलेटेड मैं और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।